अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो हाल इस देश का पूरी दुनिया ने देखा था, वही हाल श्रीलंका का हो रहा है। भारी भीड़ जैसे अराजकता पर उतर आई है और सरकार के विरोध के नाम पर जहां प्रधानमंत्री आवास फूंक दिया गया, तो वहीं राष्ट्रपति भवन पर भी भारी भीड़ ने जबरन कब्जा जमाकर खूब मनमानी की। श्रीलंका में चल रहे इस अराजकता के माहौल को देखकर भारत में भी मोदी विरोधियों की जैसे बाछें खिल गई। वो श्रीलंका में हो रहे जनता के विद्रोह में भारत का भविष्य देखने लगे हैं और कहने लगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का भी यही हाल होगा, उन्हें भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। भारी कर्ज और आर्थिक तंगी से बदहाल श्रीलंका में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। विद्रोह पर उतर आई जनता राष्ट्रपति भवन में जमकर अराजकता मचा रही है। कहीं स्विमिंग पूल में लोग नहाते दिखे तो कहीं लूट के पैसे गिनते नजर आए। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जहां देश छोड़कर भाग गए हैं, तो वहीं उग्र भीड़ ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर तक फूंक डाला। श्रीलंका के इस हालात पर जहां तमाम देश चिंता जता रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मोदी विरोधी हैं जो इस हालात पर खुश हो रहे हैं और श्रीलंका के इस हालात के बहाने मोदी सरकार को कोसने लगे हैं। एआईएमआईएम मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो श्रीलंका के हालात पर लिखा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। सभी चुने हुए तानाशाहों को ये रिमाइंडर है कि शक्ति शाश्वत नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी श्रीलंका के हालात पर लिखा, सब तख्त गिर जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। मनोज झा और ओवैसी में तो फिर भी गनीमत थी। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक इदरीस अली ने तो सीधे मोदी का नाम लेकर भविष्यवाणी कर दी कि श्रीलंका से ज्यादा यहाँ का हाल बुरा होगा और पीएम मोदी जी को भी इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। श्रीलंका में वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इस वेरी बैड जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। टीएमसी के इदरीस अली जैसे विधायक श्रीलंका के हालात की आलोचना करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि भारत का श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हाल होगा और पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें क्या जवाब दिया, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ट्विटर यूजर मैत्री ने लिखा, मीर जाफर की संतान, बहुत आए गए तुम जैसे मोदी को भगाने वाले। जिस ममता की गुंडागर्दी के बल पर तुम ये बड़बोलापन दिखा रहे हो, जल्द ही जनता तुम लोगों का इन भ्रष्ट श्रीलंकाई नेताओं से भी बुरा हाल करेगी। अंकित नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हमारा सौभाग्य है कि हमें एक योग्य प्रधान सेवक मिला, नहीं तो श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत की भी हो चुकी होती अब तक। पत्रकार पीयूष तिवारी ने लिखा, इदरीस चचा, सीए एनआरसी आ रहा है, आपका कागज ठीक है कि नहीं। हरचरण नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मोदी जी के साथ क्या होगा ये तो पता नहीं, पर आपके बंगाल में जरूर होगा, इसकी गारंटी देता। एक यूजर ने लिखा, इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, दर्द ये है कि इनका मुस्लिम एजेंडा अब चल नहीं पा रहा मोदी जी के कारण। बस यही दर्द है जो श्रीलंका के बहाने निकल रहा है। पुनीत नाम के यूजर ने लिखा, इनको समझाओ कि भारत ने 2014 में ही परिवारवाद को जड़ से उखाड़कर समाप्त कर दिया है। राजेंद्र नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, इसको पता नहीं कि श्रीलंका का बुरा हाल एक परिवार के सत्ता में बने रहने के कारण हुआ है। भारत परिवारवाद के खिलाफ है, भारत बहुत मजबूत है। श्रीलंका वाले भी चाहते होंगे कि उनका देश भारत जैसा हो। अभिषेक श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी श्रीलंका जैसे कुछ होगा, तो वो लोग बूढ़े होकर परलोक सिधार जाएंगे, पर जीते जी ये नजारा वो भारत में नहीं देख पाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने जब से ये कहा है कि भारत में श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हाल होगा और पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा, उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भारत को कभी श्रीलंका जैसा दिन देखना पड़े। आपको बता दें, श्रीलंका में आज जो हालात बने हुए हैं, इसकी शुरुआत मई में ही हो गई थी, जब लिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भागना पड़ा था।
उसके बाद ही बिगड़ते हालात को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया ने विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में वो संसद के लिए मनोनीत किए गए थे। लेकिन अब तो जनता का गुस्सा सारी हदें पार करने लगा है और इस गुस्से के डर से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जहां देश छोड़कर भाग गए हैं, तो वहीं पीएम रानिल विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा देना पड़ गया। बहरहाल श्रीलंका के इस हालात के बाद जिस तरह से टीएमसी विधायक इदरीस अली कह रहे हैं कि भारत का तो इससे भी बुरा हाल होगा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और साथ ही चलिए आपको दिखाते हैं श्रीलंका के हालात क्या हो गए हैं। आइए और बैग जालंट में आ रहे अयो